सातवाहन डायनेस्टी इंट्रोडक्शन। वेलकम टू एसके एजुकेशन में। मैं सुमित केएसपी। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि किस तरीके से शुंग वंश का अंत हुआ था और उसके अंदर दोस्तों किस तरीके से कर्णव वंश आया था। और जब कर्णव वंश का अंतिम शासक होता है देवहूति, उसकी जो मृत्यु कर देता है दोस्तों, कौन? दोस्तों सिमुख। तो दोस्तों उसकी मृत्यु हो जाती है। उस प्रकार दोस्तों सातवाहन डायनेस्टी जो डायनेस्टी थी उसकी स्थापना हो जाती है। तो दोस्तों हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से शासन चला था। हम इसके अंदर समझेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से ही। दोस्तों सातवाहन साम्राज्य हम ये सभी जानते हैं दोस्तों कि इसकी स्थापना किस तरीके से हुई थी। और ये दोस्तों जो प्राचीन भारतीय साहित्य है ना, उसके अंदर जो आंध्र प्रदेश का आधा हिस्सा है वहाँ पर इस शासन वंश ज़्यादा रहा करता था और यहीं पे इसका शासन चलता था। और दोस्तों ये हिंदू राजवंश था, हम ये सभी जानते हैं। और ये लगभग 150 वर्ष तक शासन कर पाता है। और इसकी स्थापना दोस्तों 230 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। और फिर दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जो सबसे प्रमुख राजा आए थे वो थे दोस्तों सिमुख, सातकर्णी, जो कि दोस्तों सातकर्णी प्रथम थे। और तो फिर दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी, और जैसे वशिष्ठिपुत्र पुलवामी, यज्ञश्री सातकर्णी, ये सबसे प्रमुख राजा थे। और दोस्तों सातवाहन साम्राज्य की सबसे प्रमुख जो राजधानी रही वो थी दोस्तों प्रतिष्ठान, या आज के दोस्तों हम कह सकते हैं जो छत्रपति संभाजी नगर है ना महाराष्ट्र के अंदर, उसके आसपास ही पड़ता है प्रतिष्ठान। दोस्तों सातवाहन साम्राज्य दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इसकी राज की भाषा संस्कृत थी, मराठी थी और ब्राह्मणी लिपि थी। और ये दोस्तों ये इसी समय दोस्तों आपको पता है कि अमरावती कला का विकास हुआ था। और दोस्तों आपको पता होगा कि कुषाण काल के अंदर ही जैसे उस समय के दोस्तों किस तरह से गांधार शैली आई थी, वो हम दोस्तों उसके अंदर समझेंगे। सातवाहन साम्राज्य था ये मात्र शतात्मक था। और दोस्तों इनके आगे जो जैसे कि माता का नाम लिखा होता था जैसे गौतमी, और दोस्तों इनकी शुरू से ही प्रथा रही थी। और ये दोस्तों लेकिन जो इनका राजकुल था ना वो दोस्तों प्रतिशतात्मक था। और इनके उत्तराधिकारी होते तो राजा ही होते थे, लड़के, जो कि यानी कि युवराज ही शासन करेगा और मात्र कोई स्त्री शासन नहीं कर सकती थी। इस तरीके से इनका शासन वंश चलता था। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, सातवाहन जो वंश था इसका जो लगभग दोस्तों अजंता और एलोरा इन्होंने गुफाओं का निर्माण करवाया था अधिकतर। और इन्होंने भी सिक्के चलाए थे, जैसे चांदी के, तांबे के, शीशे के, पोटिन के, कांसे के, ये सिक्के इन्होंने चलाए थे। और इसी में सबसे महत्वपूर्ण था दोस्तों भूमि दान देना ब्राह्मणों को। और यही से ही ये प्रथा प्रारंभ हुई थी। और ये पूरा उल्लेख मिलता है दोस्तों नानाघाट अभिलेख से। नानाघाट अभिलेख के अंदर पूरा का पूरा दोस्तों इसके अंदर बताया गया है। और दोस्तों शिव, जो कि दोस्तों सातवाहन का इतिहास के बारे में दोस्तों हमको पता है, इसके अंदर जो इसका इतिहास है दोस्तों वायु पुराण से मिलता है। उसके अंदर पूरा बताया गया कि कर्णव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, उसकी जो हत्या हो जाती है दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों उसी बीच दोस्तों यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे शासन सातवाहन का आने लगा था। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा इसके अंदर बताया जाता है। और लगभग दोस्तों इनका तो ज़्यादा शासन तो कर नहीं पाए थे। और ये दोस्तों सिर्फ इतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जो दोस्तों हम बात करेंगे किस तरीके से इसके अंदर क्या क्या होता है दोस्तों, तो हम समझेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों हमने इसके अंदर समझा कि इंट्रोडक्शन इसके अंदर क्या क्या सबसे महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।